शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें चर्चा में हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर खुद ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने बताया है कि ये मुलाकात एक दिन पहले हुई, संसद में हुई। अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। उनका कार्यकाल अगले साल तक है। प्रियंका चतुर्वेदी की पार्टी विपक्ष में है। कांग्रेस और एनसीपी एसपी की सहयोगी है। पीएम मोदी के साथ प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरें सामने आई तो अटकलों का दौर शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। ये भी दावा किया गया कि प्रियंका चतुर्वेदी हमेशा से पीएम मोदी की प्रशंसक रही हैं। बीते साल अक्टूबर में भी वो तब चर्चा में थी जब उन्होंने एक पॉडकास्ट में पीएम मोदी की तारीफ की थी, उन्हें महान नेता बताया था। प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल अगले साल अप्रैल तक है। उनका दोबारा राज्यसभा जाने का सपना पूरा होना फिलहाल मुश्किल लगता है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के सिर्फ 20 विधायक हैं। इंडिया अलायंस यानी एनसीपी एसपी और कांग्रेस के मिलाकर 45 विधायक हैं और तीनों पार्टियों को मिलाकर सिर्फ एक ही राज्यसभा सांसद चुना जा सकता है। बीजेपी के पास 132 विधायक हैं और यहां से उनके लिए रास्ता बन सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी पहले भी पार्टी बदल चुकी हैं। वो शिवसेना में शामिल होने के पहले कांग्रेस के साथ थी, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आ सकता है। अटकलें ये भी है कि प्रियंका चतुर्वेदी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हो सकता है कि वो उद्धव ठाकरे के लिए बैटिंग कर रही हो। अरसे से दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के लोकसभा के 9 सांसदों में से अधिकतर बीजेपी के संपर्क में हैं। दावा यह भी किया जाता है कि उद्धव ठाकरे को भी इसकी जानकारी है। रिपोर्टों में बताया गया है कि लोकसभा में 240 सीटें जीत सकी बीजेपी बहुमत के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू के 12 और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के 16 सांसदों के भरोसे है। बीजेपी इन दोनों पार्टियों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। उधर उद्धव ठाकरे भी लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे लगता है कि वो दोबारा बीजेपी के साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने हाल में राज ठाकरे से बरसों पुराने मतभेद खत्म किए हैं। जाहिरा तौर पर उद्धव ठाकरे बीजेपी के आलोचक हैं, लेकिन राज ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपना दोस्त कहते हैं और दावा ये भी किया जाता है कि उनके और उद्धव ठाकरे के साथ आने की पटकथा फडणवीस ने ही लिखी है। राज ठाकरे से हाथ मिलाने के बाद उद्धव ठाकरे भी बेटे आदित्य ठाकरे के साथ फडणवीस से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं फडणवीस ने हाल में उद्धव ठाकरे को ये कहते हुए पाला बदलने का ऑफर दिया कि बीजेपी 2029 तक तो सत्ता में है ही। कई लोगों ने इसे तंज माना तो कई ने कहा कि ये राज्य में बदलते समीकरण का इशारा है। उद्धव ठाकरे भले ही कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी में हैं, लेकिन हाल में पार्टी के अखबार सामना को दिए इंटरव्यू में उन्होंने विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की गलतियों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी गलतियां होती नहीं तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। उद्धव ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में हार की वजह समन्वय की कमी, मैं की भावना और किसान कर्ज माफी जैसे तकनीकी मुद्दे रहे। फडणवीस के बारे में भी कहा जाता है कि वो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के रुख से खुश नहीं है। शिंदे सीएम पद से हटाए जाने के बाद से नाराज बताए जाते हैं। उनकी पार्टी के 57 विधायक हैं। अगर वो सरकार का साथ छोड़ते हैं तब भी महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन शिंदे के लिए सरकार से अलग होने के बाद पार्टी को एकजुट रखना और विधायकों को अपने साथ बनाए रखना भारी होगा। शिंदे के गुट के नेताओं ने सत्ता के लिए पाला बदला था और अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आते हैं तो उन्हें मूल पार्टी में लौटने में शायद ही दिक्कत हो। उद्धव ठाकरे भी आज की तारीख में बीजेपी से ज़्यादा शिंदे से नाराज बताए जाते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो फडणवीस से तो उत्साह के साथ मिलते हैं, लेकिन शिंदे से ना आंख मिलाते हैं और ना ही हाथ। उद्धव ठाकरे की पार्टी की मुख्य रूप से नज़र बीएमसी चुनाव पर है। फडणवीस ने 2017 में भी गठबंधन बनाए रखने के लिए शिवसेना को बीएमसी में मेयर बनाने की सहूलियत दी थी।
वो एक बार फिर ऐसा कर सकते हैं और उद्धव ठाकरे को वापस बीजेपी के साथ ला सकते हैं। इससे केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी को मजबूती मिल सकती है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ चुके हैं। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पवार परिवार में भी एकजुटता की बात चलती रही है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और फडणवीस मिलकर अगर शरद पवार को भी साथ ले आते हैं तो महाराष्ट्र में विपक्ष एक तरह से खत्म हो सकता है। अगर ऐसी कहानी बन सकी तो न सिर्फ प्रियंका चतुर्वेदी बल्कि संजय राउत और शरद पवार के भी आने वाले चुनाव में राज्यसभा पहुंचने का रास्ता तैयार हो सकता है, जो अभी मुश्किल दिखता है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि फडणवीस ने महाराष्ट्र में जो रास्ता तैयार किया है, कहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के जरिए प्रियंका चतुर्वेदी ने दिल्ली में भी उसी कोशिश की अगली कड़ी तैयार करने का प्रयास तो नहीं किया है। अगर कोशिश वही है जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं तो प्रियंका चतुर्वेदी न सिर्फ खुद के दोबारा राज्यसभा पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं बल्कि बीएमसी चुनाव और केंद्र सरकार की मजबूती के लिए उसी स्क्रिप्ट को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं जिसका खाका कथित रूप से बीजेपी ने तैयार किया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।